कर पाता हो तो तुम तेरे खिलाफ एक्शन होगा, तेरे ब्लैक लिस्ट में जाएगा तुम। ये कौन सी बात हुई? अपने आप कमा लेना बंद कर देंगे भाई। उन्होंने वैसे पीछे सफाई करनी कौन पड़ती, पीछे ही तो रोजना रोड़ा रहा है। तो गलत बात है ना ये। सर उसमें एक बात और है, उसमें कम से कम ये मैंडेट कर देने भाई, इतने आदमी तो रखते ही है इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है जी। आप ही थे, मैं सुपरवाइजर है। अब वो 8-10 आदमियों का उसमें क्या क्या लिख क्लास लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया में चेक कर लूंगा सर, उसमें पार्क का चेक करो यार। आपको आपने दिया और आपको पता ही नहीं चेक करो। क्या होगी जी, एक तो जीरी मंडी होगी भाई, आपने दिया और आपको चेक करोगे। आप तो दूसरे ताए हो तो आप कह सकते हो मैं चेक। मंडी का तो पूरा एरिया देते हैं सर, पार्क का मैं चेक कर लूँगा। आपका जवाब ही गलत है। आप सेक्रेटरी हो, मैं आपका पार्क का पूछ रहा हूँ और आप यू का चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब आपने चेक किया ही नहीं, इसका मतलब आपका पार्क की तरफ ध्यान ही नहीं है ना। आपको ये पता है कि कितने एरिया की सफाई करानी है। ये तो कोई बात, ये जवाब नहीं है कोई आपका। आप नए आए हो तो जवाब मान सकता हूँ मैं, ठीक है। आपने टेंडर दिया है, आपके टाइम में हुआ है और आप कहते मैं चेक कर लेता हूँ। ये चेक कर मैं अलग से चेक कर लेता हूँ सर, उसमें इंक्लूड पाया कैसे। चलो यार चेक करके बताइए। ये कोई जवाब नहीं आपका, ये जवाब नहीं आपका कोई। देख लो गलत बात है ना फिर, ये एक जवाब थोड़ी है कोई। पता है बहुत बात कर रहे हो आप लोग। नया है तो ठीक है, मान ली बात। मैं ये कह रहा हूँ कमाल करने में पता है कि पार्क है कि नहीं है, जब साहब आपने ये नहीं पता है। हद है जवाब तो ये तो कोई नया तो आज तो मान ली समझ में आती है बात, मुझे पता नहीं है जिसे ठेका दिया है। हाँ तो वो ये बात कह रही हैं, बोले पड़ रहे हैं ये होगा। अब वो इसमें 6 सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये बिल हमारे को दे रहे हैं, लेकिन कैसे हमारा गुजारा वो अगर कम दे रहा है उसके लिए एक अलग सिस्टम है, वो जो देने वाले डिपार्टमेंट है वो देते हैं। हम ये नहीं देख सकते उसको कितना दे रहे हैं, लेबर वाले को अपने कंप्लेंट करें कितना काम पार्ट टाइम दे रहे हैं, क्या करें। बात तो ये है ना, जो पार्ट टाइम ही दिखा रहा है वो। अब ये पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम के इतने आदमी लगा दे तो सफाई कर दिया बस। सफाई तो वो सारा दिन लागना जरूरी को नहीं। उन्होंने तो बेचारे 5-5 मीटर लगा दी, वो हटा दे ठेकेदार हटा दे। म्यूनसिपलिटी को देख रेख सही करने के लिए यही वाला प्लान तब दिया सर, 1 साल से ऊपर हो गया। उन्होंने लिया था, मतलब देख रेख के लिए हमारे को दे दो। फिर हमारे बकायदा लेटर में उनको ट्रांसफर तो हुआ नहीं, लेकिन देख रेख उनके पास थी। इसलिए फिर ये वाला एरिया है ना इंक्लूड नहीं है। 3 साल से लगातार यही बात चल रही है जी, ये कमेटी देख रही है, कमेटी देख रही है, वो कमेटी ने एक आदमी परमानेंट लगा रखा है, पूरी काम करता है इसमें पार्क में। चेयरमैन ने कहा कि पर्सनल एक आदमी छोड़ दिया, पहले 2 आदमी लगाए, उन्होंने काम नहीं किया, वो पता लगा तीसरा लगा दिया, वो काम करे। उसके बाद ना औजार है ना पानी का साधन है। मैंने पिछली बार भी मीटिंग में इनको कहा पानी करवाओ, बोला जी हम तो मंडी को 8 घंटे सप्लाई देते हैं पानी की, तो 8 घंटे में 1 इंची पानी पार्क ने दे दो। पानी का पार्क में पानी दे दिया, वहाँ आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई तरीका नहीं, पानी कहाँ जा रहा है कैसे लग रहा है कोई 2 रुपये नहीं लग रहे वहाँ। जितनी कुर्सी है सारी नगर पालिका पास क्या दिक्कत आ रही है? सारे फोटो करवाओ सेक्रेटरी साहब, कोई कलर से कोई कुछ नहीं हो रहा। आप जाकर देख लो, एक शहर का पार्क है, इतने आदमी बैठे या तो कोई गोद ले इसको क्लब वगैरह कोई गोद ले लिया या कोई कंपनी गोद ले लिया तो फिर भी पीड़ा होगी जी, कई जगह है। वो लायंस क्लब ने लिया था तो भी पीड़ा होगी कई जगह है। भाई लायंस क्लब ने गोद क्यों ले लिया? जो ये वाल पेंटिंग हो रही है सारी उनमें 63,000 रुपये, उसके ऊपर जो घास कटाई का खर्च है मैं देने वाला हूँ जी। बिचपड़ी गांव की वहाँ से लेबर आई थी, उसने जाके पूछो 63,000 रुपये लागे थे। लोगों ने सांप काट लिया करते, मतलब वो घास तक उनने काटा था आग ने, इतनी बड़ी घास थी। फिर पीड़ा होगी कि भाई तो लायंस क्लब वाले 20 रुपये कौन सा बदला, 1 लगा है लायंस क्लब, तो 50 लोग काम कर रहे हैं।
संस्था सबकी वो है। एक लेटर बना के भेज दो ना के मतलब वो विधायक है या बात बोली न बोले वो तो धीरू कर रहे हैं जी बोलिया अरे धीरू थोड़ा कर रहे हैं यार देख रेख उन्हीं के पास नहीं, जैसे भी पीड़ा होगी किसी को, कोई भी संस्था कर रही है केयर टेकर के रूप वो में दे दो। जेब से पैसे लगा के कर रहे हैं जो उन्होंने इकट्ठे किए आपस में 10-10 हजार रुपये 5-5 हजार जब जाके ये दी है ये बताओ वो देना तो अच्छी बात है। अच्छा लाइस कलर वाले बना करके दो। नहीं लोग बना इसमें मंत्री जी इसमें आपने लोगों की समस्याएं सुनी, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? देखिए आज बरवाड़ा रेस्ट हाउस के अंदर आया हूँ और यहाँ सारे जो साथी मित्र हैं वो सारे बैठ करके चर्चाएं करी है, बरवाड़ा की डेवलपमेंट पे भी चर्चा करी है, इंडिविजुअल समस्याएं भी सुनी है और कोई भी समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो रूटीन की है जो हम डेली कोई भी बात करते हैं सुनते हैं, रूटीन का कार्य है जी। बरवाड़ा शहर के 19 वार्ड हैं टोटल सर, उनमें से 15 वार्ड तो अनअप्रूव्ड है जी, उनमें विकास कार्य नहीं हो पा रहे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जहाँ तक बरवाड़ा शहर की बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अनअप्रूव्ड होने के कारण ये हो नहीं पा रहे। मैं समझता हूँ कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका कोई न कोई समाधान मैं निकालने का काम करूँगा। इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब अगले 3 महीने ही रह गए और इसके अंदर अंदर इसका कोई न कोई समाधान निकाल करके हम इसके डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। मैंने चुनाव के अंदर लोगों से वायदा किया है कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाएंगे, तो उसको बनाएंगे सुंदर शहर। और भी जो डेवलपमेंट के कार्य है, चाहे वो सीवरेज के है, पानी के है, गली पक्की के है, चाहे कोई रोड में और सुधार करने की बात है, वो टोटली चीज़ सभी साथियों के साथ बैठ करके मिल करके इनसे सुझाव लेकर के, हमारे पार्षद महोदय भी बैठे हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, हमारे और जो मौजूद लोग हैं शहर के वो भी हैं, इन सबसे बातचीत करके और उन तमाम समस्याओं को दूर करते हुए बरवाड़ा के डेवलपमेंट पे हम कार्य करेंगे। गंगा जी, जिस प्रकार से देखा जाए बरवाला शहर की जो गलियां हैं, काफ़ी वार्ड हैं, वो सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर के आज एक मैसेज भी आया भाई, निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को आपने भाई, जिस करके भाई बजट पास हुआ है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 13 तारीख को मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है यहाँ स्पेशल बरवाड़ा के लिए जी, जिसमें SC एक्शन SDO यही सारे आएंगे और उसमें इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये कोई न कोई इसका रोड मैप बना करके, कोई न कोई इसका प्लान बना करके कि किस तरीके से इन चीज़ों का समाधान हो, स्थायी समाधान हो। कोई ये नहीं कि एक गली में एक जगह कोई पानी भर रहा तो वहाँ पे मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिया, थोड़ी सी कोई ईंटें लगा दी और फिर वो जो है थोड़ी सा फिर अगली तरफ वो पानी भर जाता है। इस तरीके का मैं नहीं चाहता। चाहे इसमें थोड़ा टाइम और लग जाए, हमें 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन एक सिस्टम बना करके ताकि एक स्थायी समाधान हो, आने वाले समय के अंदर रोज़ रोज़ की ये समस्याएँ ना रहे। इसके परमानेंट जो समस्या का हल करने का काम जो है अधिकारियों को निर्देश दे करके, अधिकारियों के साथ बैठ करके हम करेंगे इसका। गंगा जी, जिस प्रकार से देखा जाए बरवाला शहर की अगर बात की जाए, मेन रोड के लगभग सड़क का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन शहर के बीच के अंदर जो अभी तक बिजली के पोल हैं या बिजली की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो अभी तक नहीं लगी है। सारी चीज़ें मैंने कहा अभी हम इसी पे बात करेंगे। सरकार का गठन हो गया है, सरकार विधिवत काम करना शुरू कर दिया है और क्योंकि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी खासकर दो डिपार्टमेंट्स को लेकर के प्रदेश भर की है। मैंने सारे कई जगह पे मेरा जाना भी हुआ है। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ अधिकारियों को मीटिंग बुला करके स्पेशली इसका, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का है, चाहे सीवरेज का है, चाहे गलियों का है, शुरू हो चुका है। धुंध और कोहरे को देखते हुए फिलहाल शहर के बीच में जो मेन चौक भी बनाए गए हैं उनके ऊपर स्थिति ऐसी है भी किसी प्रकार की कोई लाइटिंग की सुविधा भी नहीं है और धुंध को देखते हुए एक्सीडेंट होने के चांस। आप थोड़ा सा रुकिए, आपको लाइटिंग भी नजर आएगी, आपको तिरंगी लाइटें भी नजर आएगी। सारी व्यवस्था करने का काम हम इस पे करेंगे
बीच में कई अभी शहर के अंदर मैं देख रहा था कि कई जगह पे पोल नहीं है अभी तक, वो पोल भी लगवाएंगे, उस पर लाइटें भी लगवाएंगे और सारी जो बाकी व्यवस्था है वो भी करने का काम करेंगे। बरवाला शहर के लोगों की समस्या कुछ ये भी है, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की और बंदरों से भी आतंक को लेकर आगे सारी चीज़ें मैंने बताया है ना जी कि अभी आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें इस पे काम होता हुआ नज़र आएगा कि चाहे वो आवारा पशुओं की बात है, चाहे वो बंदरों की बात आपने कही, चाहे वो डेवलपमेंट की बात कही, जी सारी चीज़ें इस पे काम हो रहा है। तो वो शुरू से अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन कोई भी काम शुरू होने में और उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम आप दें, आप देखेंगे कि आपको सुधार खुद ही आप कहेंगे कि हाँ सुधार हुआ है। धन्यवाद।